हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके घर गृहस्थी के काम को आधा कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कड़कती हुई ठंड में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है बर्तन धोना, क्योंकि नल में पानी भी ठंडी ठंडी आता है। कड़कती हुई ठंड, ढेर सारे बर्तन और टैंकी का पानी है ठंड। इस केस में बर्तन धोने में हमें बहुत ही तकलीफ होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा आइडिया लेकर आ चुकी हूँ जिसके मदद से एक बूंद पानी भी हाथ में लगाए हुए अब बर्तनों को बहुत ही अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक फॉलो करना है। लेना है आपको एक पॉलीथीन को हाथ में इस तरह से पहन लीजिए, उसके ऊपर से जुराब को पहन लीजिए। ठीक है, बस देखिए हाथ पूरी तरीके से कवर हो चुका है, यानी कि प्रोटेक्ट हो चुका है। इसी तरह से हम दोनों ही हाथ में पॉलीथीन, उसके ऊपर से जुराब पहन लेंगे। जुराब को अच्छी तरीके से आप क्लीन करके ही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से बर्तन धोने से हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो हमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, और दूसरा फायदा ये होता है बर्तनों को धोने के बाद जब बर्तन सूख जाते हैं तो उसमें साबुन का सफेद सफेद सा निशान आ जाते हैं। फिर से हमें बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ करने की जरूरत होती है। इससे कि हमारा मेहनत दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर हम जुराब पहन के इस तरह से बर्तनों को धोएंगे ना, तो बर्तन में लगी हुई साबुन के जितने भी निशान रहेंगे ना, वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है, क्योंकि इस तरह से रब करते हुए बर्तनों को हम खंगालते टाइम अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर देते हैं। तो इससे कि आप देखिए ठंड से भी बचेंगे और आपके जो बर्तन है वो भी अच्छी तरीके से धुल करके साफ हो जाएंगे। बर्तन धुल चुके हैं, अब मैं आपको इस तरह से देखिए इसे उतार के दिखा रही हूँ। हाथ पूरी तरीके से ड्राई है, यानी कि एक बूंद पानी भी हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगी है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बर्तन धोने के बाद ना इस तरह से टोकरी में बर्तनों को रख देते हैं, यानी कि बर्तनों को इस तरह से खुला ही छोड़ देते हैं, जिस कारण छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े बर्तनों में मुंह मारते हैं। तो इससे अच्छा है आप क्या कीजिए, इस तरह का कोई दुपट्टा या फिर कोई कपड़ा है आपके पास, पुरानी बेडशीट है, उसके मदद से इसे पूरी तरीके से कवर करके रखें, जिससे कि छिपकली, कीड़े मकोड़े या कॉकरोच वगैरह बर्तनों में बिल्कुल भी मुंह ना मार पाए। उम्मीद करती हूँ ठंड के मौसम में ये आइडिया आपका बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। कैंची का यूज तो हम सभी लोग करते हैं, और इसे यूज करने के बाद इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। खासतौर में लोहे की कैंची को अगर आप इस तरह से ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो इसमें जंग बहुत जल्दी लग जाएंगे, इसका तेज भी कम हो जाएगा, साथ ही में धूल मिट्टी लग के ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहर कहीं जाना होता है और कैंची भी साथ में ले जाना है, तो इस तरह से हम बैग में डालते हैं। तो देखिए इसकी नोक बहुत ही तेज है, जिस कारण बैग में रखी हुई बाकी सामान भी खराब हो जाते हैं, बैग के कपड़े भी फट जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सुपर सा आइडिया, यहाँ पर आपको लेना है जुराब, और जुराब के अंदर कैंची को इस तरह से डाल दीजिए। कैंची बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। चाहे तो अब इसे घर में भी रखें, तभी ये धूल मिट्टी या फिर जंग से भी बच जाएंगे, या फिर अगर आप बाहर जा रहे हो तो बैग में डाल के कैरी करके ले जाना है, तब भी आप इस तरह से बढ़िया तरीके से इसे कैरी भी कर सकते हो, जिससे कि बैग में रखी हुई बाकी सामान भी नहीं खराब होंगे, बैग के कपड़े भी नहीं फटेंगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। कुकर में खाना हम सभी लोग बनाते हैं, क्योंकि फटाफट से खाना बनके रेडी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुकर का रबर खराब हो जाता है, और हमें पता तब चलता है जब हम खाना बनाने जाते हैं, क्योंकि अंदर स्टीम रुकती नहीं है, निकलती रहती है, इससे खाना भी अच्छे से नहीं पकते हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिए, इमरजेंसी के टाइम में एक छोटा सा ट्रिक आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना है पतली सी रबर बैंड, और रबर बैंड को इस तरह से रबर में बांध देना है। यहाँ पर 2 से 3 रबर बैंड लेना है और इस तरह से बांध देना है, इससे कि रबर बहुत ही अच्छी तरीके से पहले जैसे वर्क करने लगेगा। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, जब इमरजेंसी में कुकर का रबर खराब हो जाए और उस टाइम आपको बिल्कुल समझ ना आए, तो उस टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह से फिर बाद में आप रबर को चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आपको मैं और एक ट्रिक बताऊंगी। कई बार क्या होता है, ढक्कन के हैंडल में देखिए ये जो लॉक रहता है ना, ये भी टूट जाता है, तो उस केस में बहुत ही मुश्किल होती है कुकर में खाना पकाना, क्योंकि हैंडल को हम इस तरह से लॉक नहीं करेंगे तो अच्छी तरीके से हम कुकर को बंद भी नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम इस तरह से बड़ी सी रबर बैंड ले लीजिएगा, और रबर बैंड की मदद से इस तरह से कस के बांध दीजिएगा, तभी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। उम्मीद करती हूँ कि इमरजेंसी के टाइम ये दोनों ही ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक।
और मेरी ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सर्दियों के टाइम जब हम सॉक्स या फिर स्वेटर को पहनते हैं या फिर उतारते हैं तो एक करंट सा फील होता है। और ये फील ना सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है, एक चिलमिलाहट होती है, हल्की सी करंट लगती है। कभी कभी तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी करता है। कई लोगों को बहुत एलर्जी भी होने लगती है इस चीज़ों से। अब सर्दियों के टाइम हमें स्वेटर या फिर सॉक्स तो वेयर करना ही करना है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे कि ये जो हल्की सी करंट लगने का सिस्टम है ना, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को जब हम सॉक्स या फिर स्वेटर पहनाते हैं और इस तरह से जब करंट लगते हैं ना, तो उनके स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको लेना है ग्रेटर, जो हर किसी के घर में मौजूद होता है। अब हम क्या करेंगे, सॉक्स को इस तरह से उल्टा कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस तरह से देखिए सॉक्स को ग्रेटर में हम ग्रेट कर लेंगे, यानी कि ग्रेटर में सॉक्स को हल्के से हमें घुमा लेना है। तो ऐसा करने से ये होता है, कुछ साइंटिफिकल मेथड है जो इस तरह से देखिए ग्रेटर में सॉक्स को घुमाने से जो इलेक्ट्रिकल स्टेट्स पैदा होते हैं वो पूरी तरीके से यानी कि जड़ से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से इस सॉक्स को या फिर स्वेटर को आप पहनिए, बिल्कुल भी इस तरह से जो हल्की सी करंट लगने का या फिर झटका लगने का जो सिस्टम है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जब भी आपको सॉक्स या फिर स्वेटर पहनना है, उससे पहले आप इस तरह से उसके ऊपर से ग्रेटर को घुमा लीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ग्रेटर को इस तरह से सॉक्स में या फिर स्वेटर में घुमाना है तो उल्टे साइड से घुमाना है, ठीक है। यानी कि अंदर के साइड से, जिस साइड से हम वेयर करते हैं उस साइड से इस तरह से घुमा लेना है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स, अगला ट्रिक मेरा कंघियों को लेकर के है। कंघी का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और डेली ही किया जाता है, लेकिन हमारे पास कुछ कंघियां ऐसे होते हैं जिसका ब्रिसल बहुत ही शार्प होते हैं और उस कंघी से जब हम बाल वगैरह बनाते हैं ना, तो सिर पे बहुत ही चुभता है। खासतौर में छोटे बच्चे का स्कैल्प बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो जिस केस में हम उसका यूज ही नहीं ले पाते हैं तो उस कंघी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसे डिस्कार्ड करने से अच्छा एक छोटा सा ट्रिक आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप ले लीजिए नेल कटर, और नेल कटर की ये वाली टूल को आप खोल लीजिए, जिस टूल का इस्तेमाल लेकर के हम नेल्स को अच्छे शेप देते हैं। जो थोड़ा सा खुरदुरा रहता है ना, उस पार्ट को खोल के इस तरह से कंघी में रब करना है। इससे कि ब्रिसल की जो नोक है ना, वो दब जाते हैं, जिस कारण इसकी जो तीखीपन है वो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। उसके बाद इस कंघी का इस्तेमाल चाहे आप बच्चों पे कीजिए या आप खुद के बाल बनाने में ले सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। सर्दियों में सॉक्स तो हम सभी लोग वेयर करते हैं, लेकिन सॉक्स वेयर करने से पहले आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही आराम मिलेगा, सर्दी जुकाम से बचेंगे, साथ ही साथ आपका एड़ी भी बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो यहाँ पर ले लीजिए सरसों का तेल। सरसों का तेल ही लीजिएगा, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही गर्म रहता है। यहाँ पर तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका मन करे तब आप इस ट्रिक को इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इस तरह से पहले आप सरसों का तेल को इस तरह से तलवे में, पैरों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर से आप सॉक्स वेयर कर लीजिए, ठीक है। और सॉक्स वेयर करने के बाद यहाँ पर छोटा सा काम और करेंगे जो मैजिक जैसे काम करेगा। इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है लहसुन। तो यहाँ पर देखिए दोनों पैरों के लिए हम लहसुन की 2 कलियां लिए हैं। इसे छीलने की जरूरत नहीं है, बिना छीले ही चाकू की मदद से या किसी भी नोकीले चीज़ों की मदद से इसकी बॉडी में छोटी छोटी सी छेदें बना दीजिए, ताकि इसकी जो रस है वो थोड़ी थोड़ी करके निकल के आ पाए। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, मोजे के अंदर इस तरह से देखिए एक पैर में एक कली और दूसरे पैर में दूसरे कली को डाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए लहसुन भी होता है बहुत ही गर्म, सरसों का तेल और लहसुन का बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन क्रिएट होता है, जिस कारण अंदर बहुत ही बढ़िया सा गर्माहट मिलती है। तो इसलिए सर्दी जुकाम या तलवे में जलन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि बॉडी पेन में भी बहुत हद तक रिलीफ मिलती है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। जब कभी भी हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो घर की जो चाबी होती है उसे हम बैग के अंदर ही डाल देते हैं, और बैग में रखी हुई होती है काफ़ी सारी सामान, और काफ़ी सारी सामानों के बीच में चाबी गुम हो जाती है या फिर चाबी छुप जाती है, और हमें जब चाहिए होता है तो बहुत ही ढूंढने की जरूरत होती है, या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ सामान निकालते टाइम चाबी ही खो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, यहाँ पर हम चाबी को सेफ्टी पिन में लगा देंगे और उसके बाद बैग के अंदर जो छोटी वाली जीभ होती है वहां पर इस तरह से सेफ्टी पिन को फिक्स कर दीजिए, यानी कि लगा दीजिए, इससे कि ये चाबी अलग रहेगा। अब ये बिल्कुल भी नहीं खोएंगे, साथ ही साथ बाकी सामानों के साथ बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, क्योंकि इस तरह से चाबी सेपरेट रहेंगे। जब भी आपको चाहिए फटाक से इसे आप निकाल के यूज कर पाओगे। है ना कितना यूजफुल सा क्लेवर है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।